हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपने गेमिंग पीसी के लिए एक गेमिंग मॉनिटर ऑर्डर किया था एसर की तरफ से आने वाला 165 रिफ्रेश रेट 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम वाला एक मॉनिटर था, जो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो वो मेरे फ्रेंड को चाहिए था गाइस, तो मैंने उसे दे दिया और दोबारा मैं वही ऑर्डर कर रहा था। लेकिन जब मैंने साइट पे थोड़ा और देखा, जैसा कि मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि 13 से 14 हज़ार के रेंज में एसर वाला वो मॉनिटर बेस्ट है। इससे कम प्राइस में आपको कोई और मॉनिटर मिलेगा नहीं इतने सारी फीचर्स के साथ। लेकिन जब उस वक्त ये जो मैंने अभी जो मैंने ऑर्डर किया, ये गीगाबाइट का मॉनिटर है, 24 इंच का है, G24F नाम है से उस मॉडल नंबर। उस वक्त ये 16,000 का था गाइस। मुझे मेरी बेस्ट चॉइस तो यही थी, लेकिन प्राइस को देखते हुए वो बेस्ट लग रहा था। तो उस वक्त ये 16,000 का था, लेकिन मैंने जब 2-3 अभी भी ये 16,000 का ही है अमेज़ोन पर, लेकिन मैंने 2-3 साइट और सर्च की, जैसे कि मुझे फिर ये वेदांत computers.com साइट मिली, तो वहाँ पर ये 13,900 कुछ का था। तो इस डील में तो गाइस ये एकदम सुपर बेस्ट चॉइस है, आप कह सकते हैं। अगर आपको इस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है तो आप एसर को छोड़ के आप ये बेझिझक ले सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स हैं उस एसर को देखते हुए। आप स्क्रीन को अप डाउन कर सकते हो, जबकि उसमें फिक्स थी वगैरह वगैरह जो भी है। आइज़ के लिए मतलब ब्लू इफेक्ट है वो कम है, मतलब ऐसा कुछ वो है, वो हम खोलने के बाद देखेंगे। लेकिन इस तरह की कुछ साइट है गाइस, आप खरीद सकते हैं। वेदांत पहले कि मुझे लगा वेदांत, आजकल बहुत सी नई साइट्स आ रही है, तो मुझे लगा कि फ्रॉड वगैरह होगी। तो पहले मैंने रिसर्च किया वेदांत के बारे में, मुझे लगा हाँ रिव्यू सही है, तो उसके बाद मैंने इसे ऑर्डर किया। ये COD नहीं देती, प्रीपेड ही देती है। तो पहले प्रीपेड मैंने किया अमाउंट, और उसके बाद ये आप बिल दे सकते हैं। और ऐसी कुछ पैकेजिंग करके उन्होंने भेजी। अमेज़ोन से जब आया था तो बॉक्स के अंदर बॉक्स आया था, लेकिन इन्होंने ये बबल रैपिंग करके भेजी, जो कि काफ़ी अच्छी है, अच्छी तरीके से किया है। लेकिन गाइस ये मुझे 10 दिन में मिला है। मैंने आज से 10 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये 10 दिन बाद मुझे मिला है। बाकी ये डिलीवरी में टाइम ले लिया इसने, बाकी जबकि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था तो दूसरे दिन ही आ गया था। लेकिन ये कोलकाता से आया, तो हो सकता है इसलिए देर हो गई। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या ख़ास है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है, और ये सब देख सकते हैं इसकी बबल रैपिंग, और इस तरह का है। मॉडल नंबर आपको दिख ही रहा होगा, G24F। और ये रहा इसका बिल, और जैसा कि मैंने आपको प्राइस बताई थी, तो ये देख सकते हैं 13,900 कुछ है। इसको बिल को साइड में रखते हैं। और सबसे पहले गाइस मैंने चेक किया कि डैमेज वगैरह तो नहीं है। वैसे बबल रैपिंग थी तो डैमेज के चांस बहुत ही कम थे, तो मैंने इसे चेक कर लिया गाइस। कोई डैमेज वगैरह बॉक्स में तो नहीं है। अंदर का कुछ अभी कह नहीं सकते। तो सील पैक किया गाइस, जैसा कोई खुला हुआ है वैसा कुछ नहीं है। तो खोलने से पहले मैं बाहर ही आपको थोड़े इसके फीचर्स दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर आपको पता है G24F, गीगाबाइट की तरफ से आता है। गीगाबाइट वैसे तो मदरबोर्ड बनाती है, लेकिन इसने गेमिंग मॉनिटर में एक ऐसा ये निकाला है जो कि काफ़ी फेमस भी है। लेकिन प्राइस ज़्यादा थी तो उस वक्त मैंने मंगाया नहीं। अब लेकिन 13 से 14 हज़ार के रेंज में तो बेस्ट है। तो फीचर देखते हैं, तो देख सकते हैं आप 165 रिफ्रेश रेट है, जो कि एसर में भी थी, तो सेम है। IPS सुपर स्पीड पैनल है इसका। स्मार्ट ओडी का शायद ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे गाइस। और गेम असिस्ट है, तो गेम असिस्ट का मतलब जब आप गेम खेलेंगे तो कितने FPS पे चल रहा है, CPU का टेम्परेचर क्या है, तो थोड़ी एडिशनल चीज़ें इसमें हैं। और OSD साइड चेक है, जो इसका जो साइड में इंटरफेस आता है वॉल्यूम मीनू का, उसके बारे में बताया। ऑटो अपडेट है गाइस, तो इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट भी आते हैं मीनू से रिलेटेड, तो वो भी हैं। और फ्लिकर फ्री जो मैं बता रहा था गाइस, आइज़ के लिए ठीक है। ब्लू रे मतलब ब्लू लाइट को थोड़ा कम करता है। और HDR रेडी। और ये एक चीज़ और इसमें साइज़ मेंशन नहीं की हुई गाइस, और ये जो स्टैंड है, ये जो मतलब LCD आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जबकि एसर में फिक्स थी। और इसके बॉक्स को और साइड से दिखाता हूँ तो वही सेम फीचर है। और इसके साइड में प्राइस देख लेते हैं, ब्लू डॉट। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस गाइस, हाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको दिख रही होगा इस 38,000 कुछ इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। और सेफ ही साइड से भी सेम ही है गाइस। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो गाइस अनबॉक्स करने से पहले जस्ट मैं आपको ये बॉक्स का जो ये कंपैरिजन वो दिखाना चाहता था। ये जो बॉक्स है गाइस, जब मैंने एसर का 165 रिफ्रेश रेट वाला जो मॉनिटर जो मेरी चैनल पर है, जो मैंने मंगाया था, तो वो इस बॉक्स के अंदर आया था। और ये अमेज़ोन का बॉक्स है, इसके अंदर आया था, तो वो छोटा बॉक्स था। और ये जो गीगाबाइट का है, जो बबल रैपिंग जो हमने हटा दी,
उसके अंदर है। तो बाद में खोलने के बाद मैंने देखा कि ये इसका बॉक्स तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसके बराबर ही है, मतलब बाहर की जो पैकिंग उसके बराबर है, जबकि वो एसर का था वो इस साइज़ में भी पतला था और कम था हाइट में। तो ये जस्ट ऐसे कंपैरिजन दिखा रहा था कि इसको बॉक्स को देख के मुझे लग गया था कि हाँ पैकेजिंग वगैरह में जो अंदर जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो थोड़े मोटे, मतलब ऐसे पैकेजिंग की बात करें तो उससे तो अच्छी है गाइस, वो तो पता चल ही रहा है। और बस ये दिखा रहा था। हालांकि मैं उस बॉक्स का भी रख सकता था साइड में, लेकिन वो बॉक्स मेरा दोस्त ले गया तो ये यहीं रह गया। तो वो जो मेन बॉक्स तो वो ले जाएगा ही। तो फिर तो बस ये दिखा रहा था बॉक्स। तो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो इसे पुल करना पड़ेगा गाइस। पुल करते हैं गाइस। एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। तो गाइस मैं पहले उसे निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने इसे निकाल लिया है बाहर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है इसके साथ। सबसे पहले देख लेते हैं ये मैनुअल है, कैसे ऑपरेट करना वगैरह, वो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। एक आइटम तो ये है। दूसरा गाइस इसमें ये डीपी केबल है, जो मैंने एसर का मंगाया था तो उसके साथ भी आई थी, तो इसमें भी आई है। तो अच्छी बात है, मिलती है, काफ़ी मुश्किल से मिलती है। और इसी के थ्रू आप 165 रिफ्रेश रेट मतलब ले सकते हैं इस केबल के थ्रू। और इसके अंदर गाइस ये देखो, इसके अंदर का हाँ गाइस इसमें आप एडिशनल इस मॉनिटर के अंदर ही आप USB 3.0 का यूज़ ले सकते हैं। और वो डायरेक्ट यूज़ नहीं ले सकते गाइस। इस केबल के थ्रू मॉनिटर को आपको CPU से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर CPU से जो डेटा आएगा फिर उसके थ्रू आप USB 3.0 को मॉनिटर में तो 2 पोर्ट दिए हुए हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको माउस लगाना, कीबोर्ड लगाना है या कुछ ब्लूटूथ डिवाइस लगाना है, उसमें डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आपको बार बार CPU के पीछे जाके या CPU के ऊपर वाले जो पैनल में पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी देखेंगे। और उसके बाद है गाइस ये HDMI केबल, जो कि एडिशनल चीज़ है और जो ये सर बनाई थी, तो ये भी अच्छी बात है। सेम ही प्राइस रेंज में आपको ये भी मिल गई, जो कि इसके भी 200 रुपये तो लग ही जाते हैं। और उसके बाद गाइस ये स्टैंड है, जो बेस स्टैंड होते हैं, इसको खोलते हैं। तो इस खोल के मैं दिखा दूंगा। अभी ये थोड़ा टेप पे लगी हुई है। तो ये बेस स्टैंड है। इसके बाद ये पावर कोड है। पावर कोड गाइज आप देख सकते हैं, फिर से इस गीगाबाइट कंपनी ने भी 16 एम्पियर के दे दी। मुझे नहीं पता गाइज ये हर कंपनी 16 एम्पियर का क्यों दे रही है। एसर ने भी 16 एम्पियर का दिया था। 16 एम्पियर का मतलब गाइज होता है 4000 वॉट, जबकि ये मोनीटर 100 वॉट से ऊपर लेते ही नहीं है। फिर पता नहीं क्यों ये दे रहे हैं, और ये महंगी भी आती है, तो पता नहीं। चलो हमें फिर से वो मैंने पहले कन्वर्टर बना रखा था तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब इसे हटाते हैं। तो हाँ गाइस ये इसका वो बेस के ऊपर लगता है जो स्टैंड है, काफ़ी भारी लग रहा है ये। 1.5-2 किलो का तो ये लग रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये मॉनिटर गाइस फाइनल जो मेन प्रोडक्ट है, तो इसको निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मॉनिटर मैंने निकाल लिया है। तो इसको स्टैंड पर असेंबल करने से पहले मैं कुछ पीछे का जो ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये DP पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, HDMI 2 पोर्ट है, ये ऑडियो आउट का है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ गाइस इसमें एक स्पीकर नहीं है, ये इसका एक इस चीज़ में पीछे रह जाता है। एसर में स्पीकर थे, तो जो कि कई बार क्या मेरे को तो अच्छे ही लगते थे। नॉर्मल जो क्लिक होते हैं, नॉर्मल जो साउंड सुनना होता है तो वो अच्छे हैं। बार बार आपको स्पीकर वैसे लगाने नहीं पड़ते, तो वो अच्छा था। लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, एक चीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और भी चीज़ इसमें काफ़ी है। तो ऑडियो आउटपुट है, और ये जो मैंने आपको केबल बताई थी कि इसके थ्रू आपको CPU से कनेक्ट करना, फिर इसके थ्रू डेटा आएगा, फिर उस डेटा के थ्रू ये दोनों कनेक्ट है, मतलब इसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट है, तो फिर उनका आप दोनों का यूज़ ले सकते हैं। और ये इनका पावर कोड के लिए, और बाकी तो उसमें कुछ है नहीं। ये आप इसे दीवार पे माउंट कर सकते हैं, या माउंट भी कर सकते हैं। माउंट तो को ज़्यादातर लोग नहीं करते, जो कि जो स्टैंड मैंने बताया था यहाँ लग जाता है, तो उसको लगा के देखेंगे। और ये इसमें जॉयस्टिक्स है गाइस,
ये सबसे पहले गाइज मैंने सैमसंग की टीवी में देखा था। स्टार्टिंग में सैमसंग का टीवी जो उनमें आने लगा था, ये तो इसमें भी है। इसमें जैसे एसर में यहाँ बटन थे 1 2 3 4, जो अच्छी बात है। उसमें डायरेक्ट आप बटन, पावर का बटन दबाओ, ऑफ करो, दबाओ, वो सी था। उसमें ये जॉयस्टिक भी थी, लेकिन इसमें सिर्फ जॉयस्टिक ही दिए, बटन दिए ही नहीं, सारे हटा दिए। जॉयस्टिक से ऑन करो, ये देख सकते हो पावर का साइन है, और लेफ्ट राइट करो, जो भी ये सब है। और देखने से गाइस ये कोई ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक लगता है इसका, ऐसे गेमिंग से ही लगता है। वो इतना नहीं लगता था, लेकिन ये तो वास्तव में ऐसा लगता है। ये गीगा 24F का ये ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, तो मतलब अच्छा है। और तो गाइस बाकी इसमें कुछ बच नहीं रहता। अभी मैं इसे गाइस लगाता हूँ, स्टैंड पे असेंबल करता हूँ, और फिर देखते हैं जैसे हमने पहले उसमें देखा था एसर में, वैसे ही हम इसमें देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे असेंबल कर लिया है, और इसका जो लुक है गाइस वो तो उस एसर वाले से बहुत ही अलग ही आ रहा है। मतलब मैंने जैसे आपको क्वालिटी के बारे में उसके लिए बताया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जैसे यहाँ हाथ लगा देते तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक दिखती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी है, उससे तो बेस्ट है। हालांकि LG वगैरह की मैं कंपेयर नहीं करूँगा, LG का अभी भी बेस्ट है क्वालिटी में, मतलब ये प्लास्टिक क्वालिटी में, तो एसर से तो बेस्ट है। और लुकिंग वाइज आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको गाइस बता रहा था कि आप इसे ऊपर, जैसा कि अभी आपको दूर से दिख रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी ऊपर जा रही है। ये 5 से 6 इंच पहले से ही उठा हुआ है, और जबकि वो यहाँ पर एसर का 2 से 3 इंच यहाँ तक आता था, जबकि ये ऊपर है आपकी, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस आप इसे देखो, वो नीचे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी नीचे कर दिया है। तो अब देख सकते हैं ये एक अब डिसेंट हाइट लग रही है। तो गाइस बात करें इसके टेबल स्टैंड की, तो वी शेप का इसका टेबल स्टैंड है, और यहाँ पे गेमिंग सीरीज़ ऐसे प्रिंट किया हुआ, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे पता चलता है हाँ ये गेमिंग मॉनिटर है। और बिल्ट इसको कनेक्ट करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइस। एक स्क्रू है नीचे, जैसे एसर में मैंने बताया था वैसा ही सेम इसमें। और एसर में यहाँ कोई होल वगैरह नहीं था, लेकिन इसमें एक होल वगैरह दिया हुआ है केबल मैनेजमेंट के लिए। यहाँ के इसके अंदर थ्रू आप केबल मतलब थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। और इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर गीगाबाइट प्रिंट किया हुआ है, जबकि एसर में यहाँ स्टील सा ऐसा कुछ था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा प्रिंट है, और यहाँ इसकी एक वाइट कलर की लाइट है, जो हम ऑन करेंगे तब तो हम देखेंगे। बाकी फ्रंट से ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। और बेजल लेस डिज़ाइन है, वो तो आप जानते ही हो, एसर में भी थी। तो चलिए बैक साइड से देखते हैं। तो गाइस आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। बैक साइड में यहाँ पर गीगाबाइट प्रिंट किया हुआ है, और ये इसका एक पूरा का पूरा ग्लॉसी डिज़ाइन है। और पीछे से देखने में गाइस ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर लुक जैसा दिखता है, मतलब ये कट दिया हुआ है और इस टाइप से। और यहाँ पर भी देखो थोड़ा, ये आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा पैटर्न बनाया हुआ है लुक अच्छा देने के लिए। और ये जो स्टिक मैंने आपको पहले बताया ही था। और ये हॉल, ये स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर भी यहाँ गीगाबाइट प्रिंट किया हुआ, जो कि अच्छा लगता है। और सेम डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं। नीचे पोर्ट्स मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ये यहाँ पर इसका एक लॉक सिस्टम है, जिसको आप ऊंचा करके इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, और वॉल पे माउंट कर सकते हो, ऐसा कुछ है। और गाइस इसकी हाइट वगैरह मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कितनी मैक्सिमम हाइट है और मिनिमम कितनी हाइट है। बाकी आप इसे टिल्ट तो कर ही सकते हो, वो तो उसमें भी था एसर में। तो वो हाइट और देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे जितना ये ऊंचा हो सकता था, मैंने इसे उतना ऊपर उठा दिया और लिफ्ट कर लिया है। और आपको ये मेरा 1 इंच टेप है, देख सकते हैं। इससे मेज़र करते हैं कितना हाइट ऊपर आया। ये मैंने यहाँ रखा, और आप देख सकते हैं लगभग ये 20 सेंटीमीटर ऊपर आ गया गाइस। मतलब ज़मीन से, मतलब टेबल से इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। ले गाइस इसको मैं नीचे भी देख लेता हूँ कि ये बॉटम में कितना नीचे तक जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा बॉटम तक ही इतना नीचे तक जाता है। तो अब इसकी हाइट नापते हैं। तो गाइस अब इसकी हाइट लगभग आ रही है 7 सेंटीमीटर। तो गाइस 7 सेंटीमीटर मिनिमम है, और मैक्सिमम मैंने आपको दिखाई दी थी। तो इस तरह से है। इतना नीचे कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है, तो जो अच्छी बात है। बाकी टिल्ट वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी टिल्ट को ही दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस मैंने पीछे की साइड से टिल्ट किए हैं, तो देख सकते हैं हम इतना ये टिल्ट हो जाता है गाइस। और आगे की तरफ मैंने टिल्ट किया है, तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा कोई करता नहीं है, तो इतना ही टिल्ट होता है। और बाकी गाइस बात करें इसके ऊपर नीचे स्लाइड करने की, तो बहुत ही आराम से हो जाता है गाइस। ये देखिए एक उंगली से हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई ग्रीस वगैरह लगा रखी है। मतलब बहुत ही स्मूथ होता है, कोई जैसे हार्ड वगैरह नहीं है। तो चलिए मैं इसे पहले की तरह जैसे मैंने एसर का कनेक्ट किया था, तो वैसे ही इसे कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से और HDMI के थ्रू, और फिर देखते हैं कैसा आउटपुट है।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ 16 एम्पियर का वो आता है, तो मुझे ये थोड़ा जैसे मैंने एसर में यूज़ किया था वैसे ही मुझे 16 to 6 एम्पियर मुझे ये कैसे कन्वर्टर बनाना पड़ा। तो ये इससे ऑपरेट हो रहा है और ये मेरा लैपटॉप का है, वो बिना इसके चार्जर ही चलता नहीं है, पुराना है इसलिए। तो देख सकते हैं मैंने ये पावर कोड और वो HDMI केबल कनेक्ट कर दिए कि यहाँ HDMI केबल, ये मेरे माउस का ब्लूटूथ वाला और ये कीबोर्ड जो कि RGB कीबोर्ड है कनेक्ट हो गया है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। इसके पीछे जो स्टिक है, जो स्टिक पे क्लिक करते हैं ये वाइट कलर की आती है, गीगाबाइट लिखा हुआ आता है और इसने डिटेक्ट कर लिया है HDMI को। हाँ, तो सेम ही रिस्पॉन्स टाइम है गाइज, उसने भी एसर में भी 2 या 3 सेकंड में वो हो गया था, डिटेक्ट हो गया था, इसमें भी हो गया। तो ये स्टार्ट हो गया गाइज और कीबोर्ड भी स्टार्ट है। तो गाइज जैसा कि आप स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें स्पीकर नहीं है 2 वोल्ट के, जैसा कि एसर में थे, जो कि एक अच्छी बात थी, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा इसमें काफ़ी फीचर है गाइज। तो इसके लिए मेरे पास एक गाइज ये स्पीकर है, पोर्टेबल स्पीकर, जो कि मैंने 500 रुपये के लिए थे। आपके पास भी होंगे या नहीं हो तो आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पीकर है गाइज, ये जेब्रोनिक है, आप देख सकते हैं। मैंने लिए थे 500 रुपये में और आज इनको 6 साल हो गए गाइज, आज भी में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, आपको पता है कि इस मॉनिटर में ऑडियो आउट का है, तो मैं ऑडियो आउट में लगाऊंगा। और ये आपको पता है इसमें 2 USB 3.0 दिए हुए हैं, जिनको यूज़ करने के लिए जिनसे डेटा का मतलब एक्सेस करने के लिए आपको वो केबल लगानी पड़ेगी, जो मैंने आपको दिखाई थी। मतलब एक सेकंड दिखाई देता है आपको, मतलब ये वाली जो केबल है जिसका नाम नहीं पता क्या है, जो इन्होंने दी है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप तभी लगेगी जब आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पेन ड्राइव लगानी है या कोई ब्लूटूथ डिवाइस लगानी है, जो कि हम लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप में लगाते हैं यूज़ करने के लिए, वो आप यहाँ भी लगाते हैं। तो यहाँ लगाते हैं तो आपको इस केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको नहीं लगानी है, आप नॉर्मल पावर देना चाहते हैं, तो आप इससे दे सकते हैं। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ गाइस, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये जो दोनों स्पीकर लगा लिए हैं, और बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये इसका जो 2 पोर्ट थे, इसमें से जिनमें से एक तो मैंने इसको पावर दे दिया है और एक जो ऑडियो आउट आ रहा था, तो ये दोनों स्पीकर लग गए। चलिए मैं आपको इस मॉनिटर के मेनू के बारे में बता देता हूँ। मेनू के बारे में बताने से पहले 2 चीज़ आपको बता दूँ। इसमें 2 प्रकार के मेनू है। एक तो जो फिक्स है, जो कि हार्डवेयर के साथ फिक्स है, एक ये सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट मेनू भी है, जिसका नाम OSD साइडकिक है, जो कि आपको मैंने बॉक्स में भी दिखाया था, मेंशन किया था। ये भी इसका फीचर है। डिफरेंस यही है कि ये तो एक स्टैटिक है, इसको आप कभी भी यूज़ कर ही सकते हैं, जॉयस्टिक है। और अगर आपको जॉयस्टिक का यूज़ नहीं लेना बार बार, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं गीगाबाइट की साइट से। फिर आप इसे बार बार आपको ये जॉयस्टिक चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट माउस से यहाँ से बस उसको डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको सारे फीचर्स जो इसमें हैं उसमें दिख जाएंगे सारे। तो मैं साइट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ये हम गए गूगल क्रोम पे, मैंने पहले से ओपन कर रखी है। तो सबसे पहले जब आप गीगाबाइट की साइट पे जाते हैं, तो ये गीगाबाइट के मॉनिटर वाली साइट पे चले जाइए, और वहाँ पे साइड में आपको लिखा होगा सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेनू खुलेगा। और ये मेनू खुलेगा तो ये आपको डाउनलोड ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्जन है विंडो का, तो आप बता दीजिए 1064। ये कितने देता है गाइस, अगर इन तीनों में से है तो ही वो ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो मेरा 10 है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये सॉफ्टवेयर है 291 MB का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जिप फाइल में डाउनलोड होता है, मैंने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। और गाइज इसमें मैनुअल भी है गाइज, आप देख सकते हैं। मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो आप इंग्लिश का जो नॉर्मल मेन PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, और जो साइडकिक जो सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने का भी सॉफ्टवेयर PDF है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था, ये साइट भी मैंने आपको दिखा दी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप सर्च ना कर पाएँ तो। चलिए गाइज इसका जो साइड मेनू है, स्टैटिक मेनू, वो देखते हैं। मैंने पहले से ही गाइज इसको देख लिया, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं गाइज। अगर उससे ऐसे से कंपेयर करें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है, बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं। जैसे हम बीच में से प्रेस करते हैं जॉयस्टिक को, तो ये 4 ऑप्शन आते हैं। डाउन में पावर ऑफ, लेफ्ट में डैशबोर्ड, राइट में गेम असिस्ट, ऊपर सेटिंग। तो डाउन में पावर ऑफ तो क्या देखें हम, डैशबोर्ड देखते हैं लेफ्ट साइड में। जैसे लेफ्ट में क्लिक मतलब मूव करता हूँ जॉयस्टिक को, तो ये फंक्शन आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, CPU टेम्परेचर, फ्रिक्वेंसी, ये
फैन स्पीड ये जो आप देख सकते हैं, तो इसमें और भी ऑप्शन है, देख मैं आपको ऑफ है। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑप्शन इधर आ जाता है, तो देख सकते हैं ये 2 और है, तो ये सारी चीज़ दिखाता है। तो इसे ऑन करते हैं, तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ गाइस, ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये इतने फीचर्स आ गए। ये अभी इसलिए नहीं दिखा रहा गाइस क्योंकि जो केबल इसके साथ जो आई थी, और ये वाली ये मैंने अभी कनेक्ट नहीं की है। तो ये जब कनेक्ट करूँगा तो ये केबल लैपटॉप से डेटा लेगी, फिर इसमें डिस्प्ले करेगी। तो ये भी हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम मेनू देख रहे हैं तो मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं उसमें और क्या क्या है। डैशबोर्ड में गाइस खाली एक ही फंक्शन था, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब चलते हैं राइट साइड में गेम असिस्ट में चलते हैं। तो गाइस इसमें भी फीचर्स हैं, गेम इन्फो, गेमिंग टाइमर, गेमिंग काउंटर, रिफ्रेश रेट कितनी चल रही है, इन्फो लोकेशन, तो ये है। और नीचे सेकंड नंबर पे है क्रॉस हेयर, जो कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इसका क्या है। और नीचे डिस्प्ले अलाइनमेंट, तो ये मैंने देखा है, ये डिस्प्ले को अलाइन करने के लिए, तो इसे आप मत छेड़िए। ये आप डिस्प्ले अगर आपको लगता है लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, कम है, तो ये एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं छेड़ना चाहिए, ये फैक्ट्री से सेट हुआ है तो वही ठीक है। तो हम ये काम की चीज़ें गेम इनको ये देखते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो गाइस गेमिंग टाइमर मीन्स अगर आप इसे गेमिंग काउंट अप और डाउन है, तो अगर आप अप पे रख देते हैं तो यहाँ पर गाइस एक वॉच स्टार्ट हो जाएगी जो 1 2 3 ऐसे मतलब काउंट करती रहेगी। आप देखना चाहते हैं कि भाई मैंने गेम कितनी देर खेला है, या फिर काउंट डाउन, तो काउंट डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा भाई। तो मतलब आपने यहाँ अगर 3 मिनट सेट कर दिया तो ये उल्टी घड़ी चलने लग जाएगी 3 मिनट के लिए, और 0 पा के वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये मैंने चेक किया था। बाकी आगे की देखें तो हम गेमिंग काउंटर, इसके लिए आपको ये गेमिंग काउंटर ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद वो होगा। उसके बाद रिफ्रेश रेट आप देखना चाहते हैं कि कितने रिफ्रेश रेट में मेरा मॉनिटर चल रहा है, तो वो भी देख ही लेते हैं गाइज, वो हमने देखा नहीं। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 हर्ट्ज आ गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था गाइज। जब मेरा एसर का मैंने अनलॉक किया था वो भी 60 दिखा रहा था। वो इसलिए दिखा रहा था गाइज क्योंकि इससे जो आउटपुट आ रहा है, इस मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा, उस प्रोसेसर का जो इंटेल ग्राफिक कार्ड है, मतलब वो जो आउटपुट दे रहा है वो है ये 60 हर्ट्ज। अगर आप कोई गेमिंग पीसी होता है या ग्राफिक कार्ड हाई एंड ग्राफिक कार्ड होता तो उस हिसाब से 120 ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम में 60 आ रहा है, तो 60 दिखा रहा है। तो ये एक ऑप्शन आ गया। और तो गाइस कुछ है नहीं इसमें। ये भी गाइस है इन्फो लोकेशन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस ये पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी मैंने दिखाई 60 FPS ये जो कहाँ देखनी है आपको, यहाँ देखनी है, यहाँ देखनी है, यहाँ देखनी है, या उधर देखनी है, या ऊपर देखनी है, या और ऊपर देखनी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है गाइस, एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है। तो ये चीज़ है, तो मुझे तो यहीं देखनी है तो मैंने यहीं सेट कर दी। बाकी दोबारा चलते हैं अंदर। तो गेम असिस्ट हो गया। गेम असिस्ट में और क्या था? और तो कुछ नहीं था। और वापस क्लिक करते हैं तो ऊपर चलते हैं सेटिंग। तो हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका सेटिंग का मेन मेनू है, और इसी में सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं गेमिंग पर भी सेट है, तो इसमें रेजुलेशन इतना आ रहा है, ब्लैक इक्वलाइजर इतना है, एम ओवरराइड जो भी रिफ्रेश रेट इतनी है, ये प्री सिंक्रोनाइज प्रीमियम ऑन है। तो ये जो सारे हैं ये हाईलाइट कर रहा है ऊपर, और इसके अंदर आप ऑप्शन है ये सब सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मोटा मोटा आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। पिक्चर में जाते हैं तो इतने ऑप्शन आते हैं, मैंने अभी मूवी पे सेट कर रखा है। तो ये है sRGB भी है, नीचे आपको दिख रहा है। कस्टम आप सेट कर सकते हैं, शार्पनेस, कलर, टेम्परेचर, लो, ब्लू लाइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, इसमें आई सेफ फीचर भी है, जो कि वास्तव में मुझे महसूस हो रहा है। जबकि मैंने जब एसर का जब मैंने मॉनिटर यूज़ कर रहा था, देख रहा था, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो आँख में थोड़ी बहुत गाइस चुभ रही थी। जबकि 5 या 10 मिनट ही देखा हुआ मैंने उसको, उसमें ही वो चुभ रही थी। जबकि इसमें मैं अभी देखे जा रहा हूँ, मैंने यूज़ भी कर लिया ऐसे, तो ऐसा कोई आँखों में चुभ नहीं रहा। तो है मतलब जो फीचर्स कंपनी ने बताया उसका मतलब तो है, ऐसा ही नहीं है। ICF सर्टिफाइड भी लिखा हुआ है बॉक्स पे, तो हाँ है, उसका फ़र्क पड़ता है, जो कि आपकी आँखों के लिए ठीक है। तो जो कि मेन चीज़ भी है गाइस, उस हिसाब से तो गाइस इस मॉनिटर को लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आंखें ही नहीं रहेगी तो फिर तो जब दुनिया में आंखें ही नहीं रही तो क्या मतलब। तो वो चीज़ अगर देखते हैं तो ये आपको लेना चाहिए। उसके भले ही आपके 1000-1500 ज़्यादा लग जाए, अभी तो ये सेम रेट में आ रहा है एक साइट पर, वेदांत पर। तो वो बात की बात है गाइस। तो फिर ये हो गया। दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में ये चीज़ है, सिस्टम में ये OSD सेटिंग कितनी देर के लिए आप इसे चलाना चाहते हो, वॉल्यूम, हाँ जो आउटपुट वॉल्यूम आ रहा है वो कितना रखना चाहते हो, या म्यूट करना चाहते हो, ये ऑप्शन है। लैंग्वेज तो है ही नॉर्मल। सेव सेटिंग करना चाहते हो, 3 सेटिंग आप रख सकते हैं इसमें अलग अलग।
अगर आप कोई 3 यूज़र है, 3 इस मॉनिटर को चलाते हैं तो वो अपने अनुसार 3 सेटिंग कर सकते हैं। और रीसेट है तो रीसेट वाले। तो ये कुछ चीज़ें थी गाइज। ये तो हो गया गाइज स्टैटिक मेनू। अब अगर हम इसको देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, तो उसके लिए गाइज आपको जो मैंने ये केबल बताई थी, ये केबल आपको उसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो मेरा ये ब्लूटूथ का लगा था वो मैंने यहाँ से हटा के वहाँ लगा दिए, और यहाँ पे मैंने वो केबल लगा दिए। पीछे आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लग रही है ये। तो लगभग काफ़ी पोर्ट्स है गाइस इसमें, जबकि एसर भी इतने नहीं थे। तो चलिए वो सॉफ्टवेयर वाला जो वो देखते हैं। मैं मेन स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो चलिए इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये परमिशन मांगता है, परमिशन दे दिए। तो ये स्टार्ट हो रहा है गाइस, थोड़ा टाइम लेता है 3 से 4 सेकंड। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें यही ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि स्टैटिक मेनू में थे लेफ़्ट साइड वाले में, उसमें भी है। तो मेन अगर गाइस इसमें एक एक करके दिखाऊंगा तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाए, तो आपको ओवरव्यू के लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। आप पॉज करके देख सकते हैं। हॉट की में चलते हैं तो ये ऑप्शन है, आप सेट कर सकते हैं हॉट की आल्ट शिफ्ट के साथ क्या करना चाहते हैं, ये वगैरह वगैरह। जनरल सेटिंग्स में ये दिखाता है इनपुट किस पर है, और OSD ट्रांसपेरेंसी टाइम कितना है, मतलब OSD का टाइम लैप, ये सब कुछ दिखा रहा है। अबाउट में जाके गाइज ये है, और इसमें अपडेट भी आते हैं गाइज। तो ये इसके ऑप्शन है गाइज। इस मीनू के बारे में गाइज मैंने देखा था कि कुछ यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं कि ये बहुत स्लो है, और मैंने देखा गाइज ये वास्तव में बहुत स्लो है। मीन्स अगर आपने इसमें कोई चीज़ ओके वगैरह कर दी, मतलब आपने मान लीजिए स्टैंडर्ड पर सेट है, और मैं ऐसे यहाँ क्लिक करता हूँ, और बाद में जब उसे वापस खोलता हूँ और इसे ओके करता हूँ, तो देख सकते हैं ये इन प्रोसेस इन रनिंग दिखाता है। और ये मैंने चेक किया गाइज, ये 15-20 मिनट तक प्रोसेस इस रनिंग ही दिखाएगा। तो वैसे ज़्यादा मैं इसका यूज़ लेने वाला हूँ नहीं है, तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, वो केबल लगाई है, वो केबल भी मैं निकाल ही लूँगा। तो बस आपको दिखाने के लिए बताया था। तो आप डायरेक्ट अगर यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा गाइज जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो एक सॉफ्टवेयर यहाँ और इंस्टॉल हो गया गाइज, ये RGB, ये भी 1 गीगाबाइट का ही है। तो मैंने जब इसे ओपन किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा ये किस लिए दिया है, क्या है। इसमें प्रोफाइल है 1-2। तो आप लोगों को किसी को पता होती है किसके लिए है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेन तो यही था जो मैंने बता दिया। तो और हाँ गाइज, इसमें जो अपडेट आया तो ज़रूरी नहीं अभी लैगिंग हो सकता है, जो हम फ्यूचर में जो अपडेट आए गीगाबाइट को पता चल जाए तो उसमें वो इसमें ये जो लैगिंग का जो इशू है वो रिमूव कर दे। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। तो चलिए गाइज इस मॉनिटर का IPS ग्लो भी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना गाइज, आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन लिखना है, 24 और ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। कोई भी देख लीजिए, उसको प्ले कर दीजिए और उसको कर दीजिए फुल स्क्रीन। हाँ, तो फुल स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं ये सब हट गया नोटिफिकेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, कमरे की जो सारी लाइट है उनको बंद करना है। तो आप देख सकते हैं ये, हाँ, तो ये जो ऊपर की साइड आपको लेफ़्ट और राइट में दिख रहा है, इस तरह से IPS ग्लो होता है कि जहाँ पर ज़्यादा वाइट इफेक्ट आ रहा है तो वो IPS ग्लो उसको कहते हैं। IPS ग्लो होता कुछ नहीं गाइस, इस स्क्रीन के पीछे जो वाइट कलर का जो पैनल है, जो वो कितनी कहीं ज़्यादा ग्लो करती है, कहीं कम ग्लो करती है। जब हम किसी ब्लैक स्किन शो करें तो वो कम ग्लो होनी चाहिए, जो कि वो कहीं हो जाती है, कहीं ग्लो कर जाती है। तो जैसे आप दिख रहा है यहाँ इसमें लेफ्ट और राइट में, जबकि है नहीं गाइस। जैसे मैं आपको देखो तो ये सिर्फ कैमरे के एंगल का फ़र्क है। जैसे ही मैं पास जाता हूँ तो ये देखो कम हो जाता है, यहाँ जाता हूँ तो कम हो जाता है। अब आपको नीचे दिख रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही पास जाता हूँ तो हट जाता है। तो सेम जैसे मैंने इसमें बताया था वैसे ही इसमें है। तो IPS ग्लो बहुत ही कम है गाइस। हाँ, अगर ये कोई 4K होता तो आपको पूरा ही ब्लैक दिखता, आपको कुछ पता ही नहीं चलता स्क्रीन है भी या नहीं। और दूर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दूर से भी आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह का ये वाइट इफेक्ट इसमें आता है। ये तो हम गाइस ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं इसलिए आ रहा, बाकी ब्लैक स्क्रीन देखता कौन है। और ये तो गाइस IPS ग्लो का हो गया। तो दूसरी चीज़ होती है गाइस एक बैकलाइट ब्लीडिंग। बैकलाइट ब्लीडिंग कुछ नहीं है गाइस, जब ये स्क्रीन को मशीन से फिक्स किया जाता है तो अगर ज़रा सा भी 1 mm का भी फ़र्क रह जाए तो ये थोड़ा ऐसा, जैसे देखिए गाइस मैं इसको दबा रहा हूँ तो आप देखिए वाइट आ रहा है ना, तो ये थोड़ा कई जगह दिखने लग जाता है ऐसा। तो हो सकता है कि वहाँ उस स्क्रीन की फिक्सिंग सही नहीं हुई तो उस जगह से दिखता है। हालांकि वो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बैकलाइट ब्लीडिंग है तो ये स्क्रीन खराब, ऐसा नहीं है, बस वो फिक्सिंग का थोड़ी इशू है। और यहीं गाइज वो फ़र्क आ जाता है कंपनी का, LG का ये वो, तो उनकी फिक्सिंग थोड़ी अच्छी है। तो LG में भी बैकलाइट इशू है, मतलब बैकलाइट ब्लीडिंग इशू है, IPS ग्लो भी है।
तो वो है फिक्सिंग का थोड़ा, ये थोड़ा टेक्निक अलग अलग होती है फिक्सिंग की, तो इस वजह से थोड़ा आ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कई लोग तो सोचते भी नहीं इसके बारे में, तो कई लोग कमेंट में पूछते, तो इसलिए मैंने पहले से ही ये बता दिया। एसर में भी था, इसमें भी है, और हर IPS पैनल में आपको मिलेगा ही, चाहे आप 17-18 हज़ार का LG का ले लो तो भी। तो ये IPS ग्लो, ये IPS ब्लीडिंग हो गया गाइस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसमें डेड पिक्सल है या नहीं। तो भाई जैसे मैंने एसर में भी दिखाया था, आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो पे जाना है। ये वीडियो में आपको सब कुछ जैसे जैसे दिखाएगा, ये आपको एक बार वाइट स्क्रीन करके दिखाएगा, ब्लैक स्क्रीन करके दिखाएगा, रेड ग्रीन ब्लू जैसे कि RGB होता है, वो तीनों स्क्रीन ये दिखाएगा। बल्कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं, एक बार आप रेड स्क्रीन लिखिए यूट्यूब पे, ग्रीन लिखिए, ब्लू लिखिए, उन तीनों में देखिए पूरा रेड हो जाएगा। फिर आप देखिए कहीं ब्लैक डॉट आ रहेगा, नहीं आ रहा तो ठीक है, ग्रीन से भी देखिए, ब्लू से भी देखिए, ब्लैक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तीनों में तो ठीक है। अगर एक में भी दिख गया आपको ब्लैक डॉट, वो बहुत बारीक होगा गाइस, आपको डॉट जैसे अपन टाइप करते हैं टाइपिंग में डॉट उतना होता है, तो उसका मतलब अगर ब्लैक दिख रहा है तो वो पिक्सल डेड है। अगर ऐसा है तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। कोई चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, चाहे कोई भी हो, वेदांत भी 3 दिन का वो देता है रिप्लेसमेंट, तो आप वहाँ बात कीजिए, उन रीज़न पूछेंगे, रीज़न बताइए तो रिप्लेस हो जाता है। तो मैंने इसमें चेक कर लिया गाइस, कोई डेड पिक्सल नहीं है, होता तो मैं इसे रिप्लेस कर देता। बाकी ये जो ये है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और एसर में भी मैंने सेम ही बताया था, तो ये है, वो चेक करना ज़रूरी है गाइस, वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा आप। कई लोगों को पता भी नहीं होता, वो आते हैं सीधा ऑन करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं मॉनिटर, ठीक है चल रहा है, तो वो है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी हम चलिए आगे देखते हैं। गाइस अब इसकी जो मेन हमने जिसके लिए हमने इसको ख़रीदा वही देख लेते हैं। स्क्रीन, ये सबका सदाबहार वीडियो, जो हर कोई इस 4K में इसी वीडियो को देखता है, तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं, इसको चेक करते हैं। और गाइज मैंने देख लिया है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ गाइज, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइज, एसर से भी अच्छी है, और आई से फीचर भी है, एसर से भी अच्छी है। अगर 19-20 का हम बोलें तो एसर 19 और ये 20 है। तो ये चलिए पहले देख लीजिए, फिर बात करते हैं। मैं इसे ऑन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देते हैं। पहले आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, मतलब किस पे चल रहा है ये देख लीजिए आप। 8K 4K तक सपोर्ट करता है, हालांकि वीडियोस 4K दिखाएगा, ये तो फुल HD में ही दिखाएगा, लेकिन यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी दे रहा है 4K, और ये 4K सपोर्ट भी कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। फुल HD में चल रहा है ये, तो फुल स्क्रीन करते हैं, देखते हैं। इस आवाज़ गाइस इनसे भी अच्छी आ रही है, ये देख सकते हैं गाइस क्लैरिटी। अच्छी है गाइस, क्लैरिटी अच्छी है, ये देख सकते हैं, देखिए। चलिए गाइस एक वीडियो और देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिस्टल क्लियर है। चलिए गाइस एक और देखते हैं। तो चलिए गाइस एक गेमिंग वीडियो भी देख लेते हैं। ये किसी का रिकॉर्डेड वीडियो है, फुल HD में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये क्लिक किया मैंने,
ये फुल एचडी में चल रहा है। चलिए इसे प्ले करते हैं, कैसा दिखता है देखते हैं। साइड से भी आप देख सकते हैं गाइस, IPS पैनल है तो आप 170 डिग्री तक देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा कलर में। और ये भी गाइस 60 हर्ट्ज़ पर चल रहा है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि डिफ़ॉल्ट 60 हर्ट्ज़ है। अगर आप गेमिंग CPU से इसको ऐड करेंगे मॉनिटर को तो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब आपको क्वालिटी मिलेगी, मतलब ब्लरनेस कम नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ब्लरनेस। हालांकि इसमें भी पता नहीं चल रहा 60 हर्ट्ज़ पर भी। तो गाइज अब तक आपको स्क्रीन की क्वालिटी पता लग गई होगी। और दूसरा गाइज मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि कई मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा तो कई लोग कह रहे हैं को इसमें एक आवाज़ आती है कॉयल वाइनिंग जैसे कुछ वो बोल रहे थे। तो कॉयल वाइनिंग इन द सेंस गाइज कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट होता है कॉयल, उसमें जब करंट पास होती है तो इसमें जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है तो वैसा आवाज़ आती है। हालांकि वो इंसुलेटेड उसमें किया हुआ आता है आवाज़ बाहर नहीं आने के लिए, लेकिन इसमें कईयों ने 2-3 लोगों ने कहा है कि आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ नॉर्मल पता नहीं चलती, जैसे आप रात एकदम शांत माहौल में बैठे हैं, एसी चल रहा है, तब जाके आपको सुनाई देती है। लेकिन गाइज मैंने तो इस मॉडल में पूरा चेक कर लिया, मुझे तो कहीं से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। हो सकता है वो जब ये 2022 में शुरू में लॉन्च हुआ था तो उस वक्त कुछ होगा डिफेक्ट, लेकिन अब वो अपडेट कर दिया है शायद, क्योंकि ये जस्ट 1 महीने पहले का ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो हो सकता है गीगाबाइट ने अपडेट करके उस चीज़ को सुधार दिया होगा। तो मुझे तो कोई वैसा इशू आया नहीं। तो जस्ट एक ऐसी चीज़ वो एक प्रॉब्लम थी जो यूट्यूब पे मैंने देखी थी, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आप भी चेक कर लेना, दिक्कत हो तो रिप्लेस कर देना, रीज़न पूछे तो बता देना कि इसमें कॉयल वाइनिंग की आवाज़ आ रही है। और हाँ गाइज, अगर आपको इस कीबोर्ड का रिव्यू देखना है तो ये भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है गाइज, RGB कीबोर्ड है, तो इसका भी जाके आप रिव्यू देख सकते हैं। गाइज जस्ट आपको प्राइस दिखाने के लिए मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। गाइज आप देख सकते हैं गीगाबाइट का ये सेम ही मॉडल है। इसका प्राइस अमेज़ोन पे 15,840 था। जब मैंने एसर का ख़रीदा था तब इसकी प्राइस 16,000 कुछ थी। आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन पे इसकी प्राइस अभी भी 15,800 है। और चलिए इस फ्लिपकार्ट देखते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं 16,500 के लगभग है। और जो मैदान से मैंने ख़रीदा था वहाँ देखिए गाइस, जब मैंने ख़रीदा था जब इसकी प्राइस 13,900 थी, और 2 दिन बाद मैंने चेक करी तो ये 13,400 हो गई। तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे 2 दिन थोड़ा लेट कर लेता तो ठीक रहता। लेकिन गाइज अब मैं जब देख रहा हूँ तो ये गाइज आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया। ये देख सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है ना। तो कोई नहीं गाइज, अगर आपको थोड़ा वेट कर लीजिए, ये वापस इन द स्टॉक आ जाएगा। अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ये 5-6 दिन में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मुझे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है गाइज, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। एक साइट और है गाइज, दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी है। ये हाँ, ये MD कंप्यूटर नाम से भी है। इसमें भी ये 13,999 का मिल रहा है। लेकिन गाइज मैंने इसका कोई ज़्यादा, हालांकि ये भी सही होगी लेकिन मैंने कोई इसका कन्फर्म कह नहीं सकता। मैं हाँ इसका ज़रूर कह सकता हूँ वेदांत का, क्योंकि मैंने इससे प्रोडक्ट मंगवा लिया है। तो ठीक है, आप और भी प्रोडक्ट इसमें काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट हैं, 200-300 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। आप अगर अमेज़ोन से कंपेयर करेंगे तो आप मंगवा सकते हैं। तो गाइज अगर कोई ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था साइट कंपैरिजन करके कि ये अलग अलग साइट पर अलग अलग इसकी प्राइस है। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मॉनिटर आपको 13 से 14,000 के बीच में मिलता है तो आप गाइज इसे आंख बंद करके ले सकते हैं। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिव्यू देख लिया, आपने भी देख लिए होंगे। तो फाइनल डिसीजन मेरा यही निकला कि 13 से 14,000 में अगर यही मिल रहा है तो ये लीजिए। और अगर ये 16 से 17 के लगभग मिल रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, प्राइस कम होने का। और अगर आपको मॉनिटर चाहिए ही 13-14,000 में सही, मतलब 13-14,000 का ही बजट है, तो आप एसर की तरफ चले जाइए। और अगर आप अभी ख़रीदना चाहते हैं और इस साइट से मंगवा सकते हैं MD कंप्यूटर से, या इससे भी मंगा सकते हैं, थोड़ा इन स्टॉक आने का वेट कर लीजिए, या फिर अमेज़ोन में सेल का वेट कर लीजिए, या फिर बिग बिलियन का जो ये आता है फ्लिपकार्ट उसका वेट कर लीजिए, उसमें भी इसकी प्राइस कम हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइज क्योंकि इसमें iSafe का सर्टिफाइड फीचर है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है आपकी आंखों के लिए। क्योंकि गेम खेलेंगे या वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उसमें आपको 1-2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ता है, तो गाइस फ़र्क पड़ेगा आपके आंखों, अभी नहीं तो बाद में पता चल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूँगा। और बाकी गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये एक बार मिनिमाइज़ कर देते हैं,
बाकी गाइज मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें एक एलईडी है जो कि अच्छा फीचर है। कई मॉनिटर में गाइज एलईडी भी नहीं देते, तो पता ही नहीं चलता मॉनिटर ऑन है कि ऑफ है। तो ये एलईडी जैसे एसर में था तो 2 कलर की एलईडी थी, जब वो स्टैंड बाय में होता था ऑरेंज, और जैसे ही ऑन करते थे तो ब्लू। इसमें उल्टा है, उसमें अलग है गाइज, इसमें सिंगल ही एलईडी है, लेकिन जब ऑन होता है तो स्टैटिक रहती है, और जब ये स्टैंड बाय में चला जाता है तो ब्लिंक करती है। तो ये थोड़ा एलईडी का मुझे अच्छा लगा। बाकी तो इसमें स्पीकर नहीं है, बाकी तो ये एसर से बहुत ही ज़्यादा आगे है। अगर आपको ये 13,000 14,000 में तक के मिलता है तो गाइज अभी भी कह रहा हूँ आँख बंद करके ले लीजिएगा। और बाकी इसमें पिक्चर क्वालिटी की बात करते तो बेस्ट है इस प्राइस में। रिफ्रेश रेट 170 है। एक मेरा कोई सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा है कि मैं एक्सबॉक्स के लिए से ख़रीद रहा हूँ, तो गाइज उनको तो मैं यही, जो गेमिंग के लिए मेन ख़रीदना था उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा गाइज आप यही खरीदिए, क्योंकि इसमें एक बूस्ट ऑप्शन भी है जिससे आप 165 को 170 हर्ट्ज तक भी ले जा सकते हैं। जबकि ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया है कंपनी ने, मार्केटिंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो वो है। तो गाइज मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाकी आपकी इच्छा है, आपका दोनों ऑप्शन है, एसर भी है और ये भी है। तो चलिए गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन मैंने हर चीज़ आपको कवर कर दी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।